एक मध्यवर्गीय परिवार के एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता ने जब मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी पत्नी को कहा, सुनो, आज खीर या मीठा दलिया बना लो। स्कूल की परीक्षा में हमारे लल्ला को 90% अंक मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, सच? मुझे भी दिखाइए मेरे लल्ला की कामयाबी की पर्ची। ये सुनते ही बीच में लड़का फटाक से बोला, क्या पापा किसे रिजल्ट दिखा रहे हैं? क्या वह पढ़ लिख सकती है? वह तो अनपढ़ है। आंखों को पल्लू से पोंछती हुई माँ चुपचाप दलिया बनाने चली गई, क्योंकि इस बात का उन्हें हमेशा से दुख था कि वह अनपढ़ है। लेकिन ये बात पिता ने सुनी भी और देखी भी। फिर उन्होंने लड़के को कहा, हाँ लल्ला, सच कहा तुमने, बिल्कुल सच। जानता है, जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। तेरे माँ ने तुझे स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि तेरी माँ तो अनपढ़ थी ना, इसलिए। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता था, इसलिए वह सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता और डब्बा बनाती थी। जानता है क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, इसीलिए। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वह आकर तुम्हारी कॉपी व किताब बस्ते में भरकर तुम्हारा माथा प्यार से चूमती और फिर तुम्हारा शरीर को ओढ़नी से ढक देती थी और उसके बाद ही सोती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि अनपढ़ थी ना, इसलिए। बचपन में तुम ज़्यादातर समय बीमार रहते थे, तब वो रात रात भर जागकर सुबह जल्दी उठती थी और काम पर लग जाती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, इसलिए। तुम्हारे लिए ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी में रही, क्योंकि वो सचमुच अनपढ़ थी ना। लल्ला, पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तेरी माँ ने आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि अनपढ़ है ना वो, इसलिए। वो खाना बनाकर और हमें परोसकर कभी कभी खुद खाना भूल जाती थी। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है। ये सब सुनकर लल्ला रोते रोते और लिपटकर अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे तो कागज़ पर 90% अंक ही मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक हैं। माँ, मुझे आज 90% अंक मिले हैं, फिर भी मैं अशिक्षित हूँ और आपके पास PhD के ऊपर की उच्च डिग्री है, क्योंकि आज मैंने अपनी माँ के अंदर छुपे रूप में डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिज़ाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर लिए। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने तुरंत अपने लल्ला को उठाकर सीने से लगाते हुए कहा, पगले रोते नहीं हैं, आज तो खुशी का दिन है, चल हंस। और उसने उसे चूम लिया और गले से लगा लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये माँ की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर कहानी आपको पसंद आई है तो अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहानी को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।